तो नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 एंड नंबर ऑफ रो भी क्या है 3। तो जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है क्या हो गया 3 क्रॉस 3, यानी m क्रॉस n क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3। सो क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम को किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया में मेंशन करो, मेंशन करने के बाद उसके ऑर्डर को मेंशन करना हो, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है ना, दैट इज मैट्रिक्स। फिर हम देखने वाले हैं देन, अब देखो इसमें आपके पास यहाँ पर है ये क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो हैं एंड क्या है 3 कॉलम है। मीन्स ये 3 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। दिस इज 2 इज क्या है, 2 इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये है, मीन्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है सबको। तो अब हम दैट क्लियर, और ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 3। अब हम चेक करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप भी हैं ज़्यादातर। देखो ये जो है तुम जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है बट कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में क्या हो, अगर किसी मैट्रिक्स में क्या है सिंगल ओनली 1 रो है, वो क्या हो जाएगी कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लो आपके सामने ही है, ए से हम इसको मेंशन किया है, डिनोट कर सकते हो मैट्रिक्स को आप ए बी सी किसी भी कैपिटल नंबर से, जैसे कि सेट को करते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास गिवन है 2 1 3, रो कितनी है, कॉलम यहाँ पर कितनी है 3 है, बट रो कितना है, सिंगल रो है, सिंगल रो है, दैट मीन्स क्या हो जाएगी रो मैट्रिक्स। अगर ऐसे ही हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में क्या हो, ओनली 1 कॉलम हो, कॉलम नंबर कितना होना चाहिए 1, रो कितनी भी हो सकती है बट कॉलम क्या होनी चाहिए 1। मीन देखो यहाँ पर हमारे पास रो है 1 2 एंड 3, बट कॉलम कितनी है, सिंगल कॉलम है। सो हैव मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो A11 A21 एंड A23। क्लियर। फिर आती है देन नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनमें इसी मैट्रिक्स का यूज होगा। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स M क्रॉस N मैट्रिक्स फॉर विच M इक्वल N। स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मीन्स 2 का स्क्वायर करते हैं हम 2। सो सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ए मैट्रिक्स M क्रॉस N मैट्रिक्स फॉर विच M equal n is called a square matrix if order n equal number of row and column। that means आप समझ सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रो, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स में इक्वल है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी टाइप से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि A11 A12 A21 एंड A22। नंबर ऑफ रो 1 एंड 2 एंड कॉलम कितना है 1 एंड 2, दोनों में क्या है 2 2, मीन्स M की वैल्यू 2 एंड n की वैल्यू भी 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो किसी भी मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम इक्वल है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना यूज होगा। सो क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं
नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, बाकी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो वो क्या हो जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इज जीरो कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होता है कि डायगोनल के देखो, ये हम कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स को मैं ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहाँ से देखो ट्रायंगल बना सकते हैं। ये मैंने एक बार इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये वाला। अब इसको अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये बन गया। तो ये वाला जो एरिया विकर्ण जिसको तुम लोग बोलते हो, विकर्ण फॉर्म में जो बन रहा है, विकर्ण फॉर्म के रूप में जो बन रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। क्लियर? मीन्स यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको मैं अगर ये स्ट्रेट लाइन क्लिक करूँ, यहाँ पे ये लाइन क्लिक करती हूँ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, अपर एंड लोअर में। अब ये बीच वाला जो लाइन है, या बीच वाली जो लाइन होगी, ये क्या हो जाएगी, एक डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल कब बनेगा, जब मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी। अगर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल बनाएगी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डायगोनल मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इज जीरो एज ए कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ डायगोनल हो जाएगी 1, 5 एंड 7। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, डायगोनल नंबर्स, और अदर नंबर्स हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि सारे नंबर्स जीरो होंगे तो फिर मैट्रिक्स कैसे होगी, है ना? बट जीरो भी क्या एक नंबर ही है ना, अंडरस्टैंड? जीरो इज़ ए नंबर। सो क्या कह रहा है कि ऑल डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट, या फिर ऑल एलिमेंट आर इज जीरो कॉल्ड नल मैट्रिक्स, एम्पटी मैट्रिक्स। कि किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया में रो एंड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए, वो क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होने, पहली कंडीशन ये होती है नल मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की, या फिर 3x3 की, या 4x4 की। और उसके जितने भी एलिमेंट हैं नॉन जीरो डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अब देखो डायगोनल एंड ऑल अदर एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल, यानी कि ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। यही डिफरेंस है, वहाँ डिफरेंट हो सकते हैं नंबर्स डायगोनल, बट यहाँ डायगोनल नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल मीन्स देखो यहाँ पे 2 2 2 है, सेम है। यहाँ क्या था 1 5 एंड 7, बट यहाँ क्या है 2 2 2 सेम है। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि अगर हम देखें मैट्रिक्स है आपके पास, तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये इस टाइप से भी हो सकते हैं। दिस इज क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी हो सकती है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, बट डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर? अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है वो क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल और स्केलर में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल, इक्वल है, इक्वल इज यूनिटी एंड ऑल अदर एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब 3 चीज़ें आई हमारे पास, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। देखो डायगोनल में ऑल डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, स्केलर में ऑल डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और आइडेंटिटी क्या कह रही है, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिट नंबर, मीन्स 1 ही होगा। अगर यहाँ पर तीनों 1 हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ 1 के अलावा तीनों सेम हैं, स्केलर मैट्रिक्स है, और तीनों क्या है, डिफरेंट है, तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर दैट? क्लियर? डिफरेंट, तीनों में डिफरेंट समझ में आ गया।
अगर तीनों डायगोनल नॉन डायगोनल तो जीरो रहेंगे तीनों में। डायगोनल नंबर्स जो है ये तीनों डायगोनल नंबर्स अगर डिफरेंट हैं, तीनों अलग अलग हैं, दो सेम एक अलग है तो भी डायगोनल हो जाएगी। अगर तीनों ही सेम हैं तो स्केलर हो जाएगी, और तीनों का नंबर 1 1 है तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम, वो सबका ही सेम होता है। ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मीन्स अपर, अब हमने देखो ट्रायंगल बनाया था इस फॉर्म में, ये वाला, ये फॉर्म में हमने ट्रायंगल बनाया, एक अपर ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है कि जो लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट आएंगे वो क्या होने चाहिए? जीरो। मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल, डायगोनल ये रहा, बिलो द लीडिंग यानी कि नीचे के, और जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। अपर मीन्स नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे और लोअर मीन्स ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल से ऊपर वाले। अब देखो डायगोनल तो यही है हमारे पास, डायगोनल के क्या रहा है? बिलो द लीडिंग डायगोनल, बिलो द लीडिंग डायगोनल तीन ही बचते हैं एलिमेंट, ये तीनों क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अपर कुछ भी हो सकते हैं बट जीरो नहीं होंगे, सिर्फ नीचे वाले जीरो, कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कह रहा है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबाउ द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल है, डायगोनल के अबाउ जो एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए? जीरो। अबाउ लीडिंग जीरो जीरो जीरो, यानी कि ये तीन एलिमेंट क्या होंगे? जीरो, बाकी नॉन जीरो, वो क्या हो जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आती है, फिर ये तो फॉर्मूला है इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कह रही है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मीन्स आप सेम मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स मिले, उसको हम कहते हैं इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या करिए? स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अगर सेम मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है ना, दैट मीन्स देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ए क्रॉस ए, अगर मल्टीप्लाई किया हमने सेम मैट्रिक्स का और हमें आउटकम में क्या मिला? ए मैट्रिक्स आ गई, सेम वही मैट्रिक्स रिसीव हो गई, सेम मैट्रिक्स रिसीव हुई है, इट्स मीन्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये बेसिक तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। सो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए इडम्पोटेंट। और अगर आप मैट्रिक्स ए क्रॉस ए एंड गिवन मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स कौन से मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी? 1 0 0 1, ठीक है ना। डायगोनल नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स मिलती है तो फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर? आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इनके ऑपरेशंस देखने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार से आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपको कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय।